पहले के प्रसंग में इन्होंने शारीरिक और मानसिक व्याधियों का वर्णन किया था और कुछ आगंतुक रोगों के बारे में भी बताया था। बाहर से जो रोग आ जाते हैं, विभिन्न स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें परेशानी होती है, दुख होता है। तो उन दोनों की निवृत्ति के लिए ये सद्वृत्त को भी एक चिकित्सा की तरह से रोगों को हटाने के लिए और रोग ना आने के लिए आयुर्वेद के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सामान्य रूप से जैसा हम आयुर्वेद को समझते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित ही, और यहां जो बातें लिखी हैं उसको हम धर्मशास्त्र के अंतर्गत लेते हैं, नीति के अंतर्गत लेते हैं। हमारे और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हैं। अन्यों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, उठना बैठना हमारा कैसा होना चाहिए इत्यादि। अध्यात्म की बातें, धर्म की बातें, वो भी इसमें बहुत अधिक लिखी हुई है। लेकिन उन सबको भी ये अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते हैं, हमारे स्वास्थ्य में उनको सहयोगी मानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। धार्मिक कार्यों को हम अनेक बार केवल पाप और पुण्य की दृष्टि से देखते हैं कि धार्मिक कार्य करेंगे तो पुण्य बनेगा और पाप से हम बचेंगे, और पुण्य अच्छा होगा तो फिर हमें और आगे सुविधाएं मिलेंगी, अगला जन्म अच्छा होगा इत्यादि। तो धर्म को हम पाप और पुण्य से जोड़ के देखते हैं, प्राय करके दान सेवा इत्यादि बातें। वो उसका एक पक्ष ठीक है अपनी जगह पे, वो लाभ होता ही है हमें। लेकिन यहां इन्होंने इस जीवन में उससे हमारे पर प्रभाव पड़ता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, उससे ही हम स्वस्थ रहते हैं, इस बात की तरफ आयुर्वेद में संकेत किया। धर्मशास्त्रों में इसकी तरफ कम संकेत रहता है। योग शास्त्र में भी हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। यद्यपि वहां भी लिखा है कि योगांगों के अनुष्ठान से और योग के अभ्यास से ये अंतराय व्याधि स्त्यान आदि हैं, उसमें व्याधि भी लिखा हुआ है, वो हमारे दूर होते हैं। मानसिक भी बहुत से विकार दूर होते हैं और शारीरिक भी दूर है, संकेत रूप में है। चूंकि ये शरीर का आधार लेके चलता है और शरीर में इंद्रियां भी और ये भौतिक शरीर भी और मन और आत्मा तक को जोड़ करके रखता है और उस पूरे को ही एक इकाई के रूप में देखता है, इसलिए धर्म से संबंधित बातें भी बहुत सी यहां पर कही गई हैं। आप लोग उनमें से अधिकांश बातें जानते भी हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें तो मैं सारी आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ बातें जो अनेकों को नई प्रतीत होंगी कि इन बातों को भी सद्वृत्त के अंतर्गत इन्होंने लिखा है, ध्यान रखने के लिए लिखा है। तो ऐसी ही कुछ बातों को मैं आपके सामने चरक के अनुसार रखूंगा। सामान्य रूप से इसमें पूरा धर्म आ गया, धर्मात्मा होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, तो बहुत सारी बातें सारी लिखी हुई हैं। तो शरीर की शुद्धि के बारे में इसमें लिखा हुआ है बहुत सारी बातें, वो हमारे को शुद्ध रखना चाहिए, वो केवल संकेत मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो उससे जुड़ी हुई बात कि हमें नाखून काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए, कितने दिन में काटने चाहिए, बाल काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए, रोम काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए, मूछें, तो उसके लिए उन्होंने एक सीमा लिखी कि हमें कितने दिन में काट लेने चाहिए। उन्होंने कहा त्रिपक्षस्य केश श्मश्रु लोम नखान संहारयेत। एक पक्ष में 3 बार कम से कम, एक पक्ष का मतलब हो गया 15 दिन, शुक्ल पक्ष उत्तर पक्ष जैसे होते हैं 14 दिन 15 दिन मान के चलते हैं, तो उसमें 3 बार यानी तो 5 दिन में। ये बाहर की सीमा बताई गई है, अति की सीमा बताई गई है। स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों को हमें काटते रहना चाहिए। तो कई जने उसको नहीं काटते हैं, या तो उसमें भी बहुत सारी हमारी दृष्टियां हैं, अलग अलग तरह के प्रसंग मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेद तो नखून काटने के लिए, बाल काटने के लिए तो 5 दिन के में तो कर ही लेना चाहिए। बाकी किसी को 3 दिन में भी करता है, तो 4 दिन में भी करता है, तो 2 में भी करता है, कोई प्रतिदिन भी करते हैं, तो उसमें आपत्ति नहीं। लेकिन 5 दिन
का इन्होंने कहा पक्ष में 3 बार इनको हमें काट लेना चाहिए। और नखून का खासतौर से है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। नखून के जो छिद्र होते हैं, दरारें होती हैं, उसमें बहुत सी मलिनता जम जाती है जो कि आसानी से निकल नहीं पाती है। तो नखून साफ रहते हैं, कटते हैं तो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। और कई सौंदर्य के कारण या सुरक्षा के कारण नखूनों को बढ़ाते हैं, वो एक अलग दृष्टि है। लेकिन आयुर्वेद तो बाल आदि काटने के लिए बोलता है, और इनको हम रखते हैं तो इनकी सुरक्षा भी करनी होती है। बालों को भी जो बड़ा बड़ा रखते हैं, अधिक बड़ा रखते हैं, तो सार संभाल तो करनी पड़ती है, उसकी भी अपेक्षा से अधिक करनी पड़ती है, और मलिनता जमे रहने की संभावना वहां पर बढ़ती है। अब या तो कोई बहुत अच्छा ध्यान रखे तो तब भी मलिनता को हटा सकता है, नहीं तो ये काटना चाहिए। और कपड़ों के लिए बहुत कहा कि फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो शोभा नहीं देता है। हम वैराग्यवान होके या तो निर्धन या सेवाव्रती हम परवाह नहीं करते, उस दृष्टि से हमारे वस्त्र अच्छे होने चाहिए, उससे अच्छा हमारा मन अच्छा होता है। और सुगंधित चीजों को भी लगाने के लिए इन्होंने कहा है, सुगंधित चीजें हमारे होनी चाहिए। एक जन सामान्य की दृष्टि से वैरागियों के लिए थोड़ा आप अपवाद समझ लीजिए, लेकिन इसका विधान किया गया है। सुगंधित जैसे हमारे पुष्प आदि होते हैं, प्राकृतिक जो सुगंधियां होती हैं वो भी होती हैं। बहुत से सुगंधित प्राकृतिक तेल होते हैं, कृत्रिम को हटा लीजिए, रसायनों को हटा लीजिए, लेकिन सुगंधित होना चाहिए। इस सुगंध से भी हमारे मस्तिष्क पर और इंद्रियों पर सुप्रभाव आता है, मन अच्छा रहता है, मन सक्रिय रहता है, उत्साहित रहता है। तो आजकल दूसरे ढंग से ये सारी सुगंधित चीजें की जाती है और कृत्रिम चीजें बहुत आ गई, लेकिन प्राकृतिक रूप से सुगंध भी हमारे लिए हितकारी होती है। तो ये सुगंधित अपने को रखना, ये इसके लिए भी इन्होंने विधान किया है। वेश साधु होना चाहिए, यानी अच्छा वेश होना चाहिए। जो भी उस समय के जहां के भी जैसा शिष्टाचार है उसके अनुरूप हमारा साधु वेश होना चाहिए। प्रसिद्ध केश, बालों को बना के रखना चाहिए। जिनके थोड़े बड़े बाल हैं उनकी दृष्टि से हम कह सकते हैं, छोटों के लिए बात नहीं, लेकिन बाल बिखरे हुए नहीं हो। महिलाएं बाल रखती हैं तो वो बिखरे हुए नहीं हो, वो व्यवस्थित हो, उसके लिए इन्होंने कहा प्रसिद्ध केश। और हम प्राय सिर में तो तेल लगाते ही हैं, अधिकांश कुछ नहीं भी लगाते हैं, लेकिन प्राय लगाते हैं। तो इन्होंने 4 स्थानों पर प्रतिदिन तेल लगाने के लिए लिखा है। प्रचलन कम है लेकिन इन्होंने लिखा है। एक तो मूर्धा यानी सिर के ऊपर, दूसरा श्रोत्र कानों के अंदर, कानों में प्रतिदिन तेल डालना चाहिए, इन्होंने लिख रखा है। हम कभी कभी डाल देते हैं। घ्राण नासिका में भी, पुराने प्रचलन की दृष्टि से आप कई बार देखते होंगे सरसों का तेल बहुत से लोग स्नान से पहले लगा लेते हैं, मालिश करते हैं, उसमें थोड़ा तेल लेकर के कान में भी कर लेते हैं और नाक में भी करते हैं। थोड़ा अश्रुस्राव भी होता है सरसों के तेल से, शुद्धि भी होती है, लेकिन एक प्रक्रिया में है। कुछ लोग नाभि में भी लगाते हैं। तो इन्होंने सिर, मूर्धा, कान और नासिका और पादतल, पैरों का जो तलवा है उस पे ये 4 स्थान लिखे हैं। इसके लिए लिखा इनमें से स्नेह नित्य, इनमें नित्य स्नेह लगाए, चिकनाई लगाए, एक विधान किया। फिर एक और चीज लिखी जो हमारे को अटपटी लगती है, या पहले भी एक बार बात आई थी, उन्होंने कहा धूमपह, धुएं को पीने वाला होना चाहिए, जिसको हम धूम्रपान बोलते हैं। तो धूमपह, धूम को पीने वाला होना चाहिए। कितना प्रचलन है देखिए आजकल धूमपान का, कैसे चल गया। तो आयुर्वेद में तंबाकू नहीं लेकिन औषधियों की धूमपान की बात आती है। वर्तियां बनती हैं, बत्तियां बनती हैं, जैसे बांधते हैं, जैसे पत्तों में जैसे बीड़ी बांधते हैं, ऐसे पत्तों में औषधियां बांधी जाती हैं, उसको लगा के पिया जाता है। कई बत्तियां बनाते हैं, जैसे अगरबत्ती होती है, या तो कुछ मोटी वाली भी बत्तियां आती हैं, जैसे कि एक कछुआ छाप आदि आते हैं, मोटी बत्ती जैसी होती है, धूप बोलते हैं जिसको, धूप बोलते हैं, लंबा होता है, उसको हम जला देते हैं, उससे धुआं होता है। तो ये धुआं करना औषधियों का, और उसको पिया भी जाता है। और उसमें आजकल तो मुंह से ही पीते हैं, लेकिन उसमें नाक से पीने का भी विधान है।
एक नाक से, जैसे प्राणायाम करते हैं तो उसको यहां लगा के करते हैं। जैसे हम नाक से जल भी पीते हैं जल नीति करते समय, वैसे लोगों को अटपटा लगेगा नाक से क्या पानी पी रहे हैं, लेकिन वो एक उपचार है, चिकित्सा है। ऐसे धुएं को भी नाक से लेना, पूरे विधान बता रखे हैं कि कितना खींचे, कहां से कैसे छोड़े, मुंह से छोड़े, तो नाक से भी इसको धूम के लिए विधान किया गया है। आजकल ये चिकित्सा का बहुत पिछड़ गया है, लेकिन कुछ फार्मेसियां पहले आयुर्वेद की सिगरेट आया करती थी, जैसे ये सिगरेट आती है ऐसी आयुर्वेद की डिब्बी में सिगरेट आती है। आयुर्वेदिक सिगरेट भी आती भी होगी अभी भी, पहले का मेरे को ध्यान है वो आती थी। उस आयुर्वेद की सिगरेट को पी सकते हैं, औषधियां होती हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा धूमोपाह, ये सद्वृत्त के अंतर्गत लिखा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हित करे। धुआं भी एक चिकित्सा है, आयुर्वेद की विशेष चिकित्सा है। फिर इन्होंने आगे कहा पूर्वाभिभाषी। पूर्व का मतलब होता है पहले, अभिभाषी का मतलब होता है दूसरे से बात करना, पहले बात करने वाला हो। अब कभी दो जने मिलते हैं, इसमें अभिवादन भी आ गया, हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। कई बार दो जने बैठे रहते हैं पास पास, तो ये कौन पहले शुरू करे, कई बार थोड़ा खिंचाव तनाव होता है, तो पहले कौन बोले। बोलना दोनों चाहते हैं, बातचीत को सुलटाना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन बोले, आगे कौन जाकर के कहे चलो बात करते हैं थोड़ी। तो उसके लिए एक विशेष गुण लिखा कि पहले बोलने वाला हो। जब भी कभी मिलते हैं करते हैं, उसमें नमस्ते के अंदर किसी विषय में बातचीत करनी हो, हमें सुलटाना हो, या नमस्ते के बाद में जब हम दूसरा वाक्य करते हैं कि आप कैसे हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, तो कुशल क्षेम हम पहले पूछने वाले बन जाएं, दूसरे से पीछे ना रह जाएं। नहीं तो प्रतीक्षा करते हैं और कई बार उससे फिर दोनों ही चुप भी रह जाते हैं, बातचीत नहीं हो पाती। तो ये एक गुण है व्यक्ति का जो हमारे अंदर होना चाहिए। दूरभाष में भी होता है, आजकल हम दूरभाष पे बातचीत करते हैं, तो वहां भी नमस्ते का होता है कि पहले कौन नमस्ते करे, फिर नमस्ते के बाद में अगला होता है कि भाई कैसे हैं आप, ये जो पूछने वाला है। तो कई जने पूछते हैं, कई जने नहीं पूछते, कई जने केवल हेलो करते हैं या हाँ जी या ओम करते हैं, अभिवादन आगे नहीं करते, और दूसरा करता है फिर वो उत्तर देते हैं, ये भी होता है। तो अभिवादन हो दूरभाष पे या सामने, तो पूर्वाभिभाषी होना चाहिए, ये एक गुण है व्यक्ति का। हम आगे होकर के दूसरे से बात करना प्रारंभ कर सकें। फिर कितनी चलती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम चुप्पी को तोड़ने वाले होने चाहिए, ये तो चुपचाप बैठे रहते हैं। पूर्वाभिभाषी और बहुत सारी बातें लिखी हैं। फिर बोलने के संदर्भ में ऐसे हम सभी जानते ही हैं कि हमें कैसा बोलना चाहिए। इन्होंने 4 बातें लिखी, एक हितकारी हित, दूसरा मित यानी कम बोलना चाहिए, तीसरा मधुर मीठा, और चौथा अर्थ यानी सार्थक सब प्रयोजन, निरर्थक कुछ भी नहीं बोले। हितकारी बात भी हो लेकिन थोड़ी हो, और मधुर भी हो लेकिन निरर्थक हो, उस प्रसंग के अनुकूल नहीं हो। तो ये 4 गुण इन्होंने बोलने वालों के लिए कहे कि ऐसा बोलने वाला हो गए। फिर एक प्रसंग आया इसमें जिसमें ये ईर्ष्या करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक हम यही सुनते हैं कि ईर्ष्या तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ईर्ष्या तो होती ही रहती है हमारे को थोड़ी बहुत, किसी न किसी से, कम या अधिक। तो इन्होंने एक उचित रास्ता बताया। ईर्ष्या के कई लाभ भी होते हैं, ईर्ष्या की हानि भी है कि हमें बहुत कष्ट होता है, दूसरे के लिए हम रुकावटें खड़ी करते हैं जिससे हमारी ईर्ष्या है। हम चाहते हैं कि वो न बढ़े, उसकी बढ़ती हो गई, वृद्धि हो गई, धन यश विद्या किसी भी शरीर की, हम चाहते हैं। ईर्ष्या में क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि वो ना बढ़े, अथवा हम ये चाहते हैं कि मैं इससे ज्यादा धन वाला हो जाऊं, दूसरे के पास गाड़ी आई तो मैं भी, मेरे पास ज्यादा आ जाए, इससे अच्छी आ जाए। इसी तरह सब विषयों के अंदर तो ईर्ष्या हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा भी पैदा करती है और परेशान भी करती है, हमें दुखी भी करती है, और इसके कारण हम दूसरों से दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसलिए ईर्ष्या का निषेध किया जाता है। इन्होंने ईर्ष्या के विषयों को 2 भागों में बांटा है।
जिनके प्रति हमें ईर्ष्या है, तो उसके लिए इन्होंने कहा हेतौ ईर्ष्यु। जिसके व्यक्ति के प्रति हमें ईर्ष्या हो रही है, उसकी किसी वृद्धि में, उसकी वृद्धि के जो कारण है उन कारणों में ईर्ष्या करें। जैसे कि वो इतने घंटे पढ़ता है, वो इतना परिश्रम करता है, इतना व्यायाम करता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसका शरीर अच्छा है, धन अच्छा है, पद प्रतिष्ठा अच्छी है, तो जिन कारणों से वो बढ़ा है उसमें ईर्ष्या करनी चाहिए। किस रूप में ईर्ष्या? कि इससे अधिक मैं भी करूंगा, ये मेहनती है मैं इससे अधिक मेहनती होऊंगा, ये अधिक पढ़ता है मैं इससे अधिक पढ़ूंगा, ये ध्यान अधिक करता है मैं अधिक ध्यान करूंगा, इसका आचरण अच्छा है मैं इससे भी अच्छा आचरण करूंगा। ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इस रूप में ईर्ष्या करे। सामने वाले की प्रगति के जो कारण है, हेतु है, उनमें ईर्ष्या करे केवल। और कहां ईर्ष्या न करे? का फले ईर्ष्य हो, फल में ईर्ष्या नहीं करें। उसने जो अधिकता से प्राप्त किया है उसमें ईर्ष्या नहीं करें कि मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा हो। कारणों में अवश्य ईर्ष्या करें। ये दोनों में अंतर है। प्राय करके जहां ईर्ष्या का हम निषेध करते हैं, वो फल में ही हम ईर्ष्या करते हैं, उसी का निषेध किया जाता है। दूसरे ने प्रयत्न करके जो वृद्धि समृद्धि प्राप्त की है, उस समृद्धि के प्रति हम ईर्ष्या करते हैं और उसके लिए फिर परेशान होते हैं। तो ईर्ष्या तो दूसरे को देख के होती है, हमें ये लगता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी आगे बढ़ूं। ये आगे बढ़ा है, इसने इस तरह से मेहनत करके उन्नति की है, मैं भी आगे बढ़ूं, इस विचार में कोई भी दोष नहीं है। उसको देख करके हम भी प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रतिस्पर्धा वाला भाव भी साथ में ला करके कि इससे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। इस रूप में हमें ईर्ष्या करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हेतौ ईर्ष्यु, लेकिन फले न ईर्ष्यु, फल में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। फिर और भी बहुत से गुण बताए कि उसको निश्चिंत होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और ह्रीमान होना चाहिए। ह्रीमान मतलब लज्जा वाला, शर्म होनी चाहिए उसमें। निर्भीकता और निर्लज्जता, कई बार निर्भीकता ऐसी होती है कि वो निर्लज्ज हो जाता है व्यक्ति, लज्जा नहीं रखता है, मान नहीं रखता है बड़े बुजुर्गों का, औरों का, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके सामने क्या व्यवहार करना है, नहीं करना है। एक लज्जा रहती है ना, दूसरे की शर्म रख के चलते हैं। महिलाएं हैं तो कैसा, पुरुष हैं तो कैसा, बच्चे हैं तो कैसा, हम एक लज्जा बना करके रखते हैं। वो सीमा लज्जा की होनी चाहिए। निर्भीकता का मतलब निडरता, विपरीत स्थितियों में भी अपने को बना करके रखना, न डरना, यहां तक ठीक है, लेकिन किसी की परवाह ही न करना, ये निडरता नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं डरता नहीं हूं किसी के सामने कुछ भी करूंगा, किसी के सामने कैसा भी व्यवहार करूंगा, ये निडरता का उचित अर्थ नहीं है। इसलिए इन्होंने निडरता के साथ साथ ह्रीमान यानी लज्जा वाला भी व्यक्ति होवे सद्वृत्ति के अंतर। और फिर उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा छाता धारण करने वाला होना चाहिए, डंडा धारण करने वाला होना चाहिए, जूते धारण करने वाला होना चाहिए, भी कहा है। सोपानत का, और पगड़ी बांधने वाला होना चाहिए, वो भी कहा है। जैसे हमारे यहाँ पहले सब प्रचलित था ही है, उसके बिना अच्छा ही नहीं लगता था, या अशिष्ट माना जाता था। समारोहों के अंदर पगड़ी बांध करके ही जाते थे, आज भी है। राजा की सभा में भी नंगे सिर नहीं जाया जाता था। और दूसरे के अलग अलग देशों में टोपियां हैं और हैं, ये बहुत प्रचलित रहा है, आज वैसा नहीं है। लेकिन आज के अनुकूल जैसा भी है वो, और जूते पहनने के लिए इन्होंने कहा है, नंगे पैर के लिए नहीं कहा है। कभी कभी थोड़ा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक जगह अलग भी प्रकरण है जहां इन्होंने इन सब चीजों के लिए लाभ लिखे हैं कि जूते पहनने के क्या लाभ है। आपको आयुर्वेद में होगा कि इसका भी क्या लिखना है, दंड धारण के क्या लाभ है, जूते नहीं पहनते हैं तो क्या हानियां हैं, ऐसी ऐसी बातें भी लिखी हुई है अलग जगह। और व्यायाम के लिए कहा, पहले भी बात आती रही है जब व्यायाम का प्रसंग था, यहां भी उन्होंने इस बात को लिखा कि व्यायाम को कब छोड़ देवे,
व्यायाम बहुत अच्छा है, खूब लाभ बताएं, लेकिन व्यायाम को कब छोड़ें उसका भी हमारे को निर्णय होना चाहिए कि अब व्यायाम ना करें हम। तो इन्होंने लिखा प्राक श्रमात व्यायाम वर्जी स्यात्, थकान से पहले व्यायाम को छोड़ दें, ऐसा होना चाहिए। एक होता है कि हम बिल्कुल थक जाते हैं, टूट जाते हैं, पूरे थकने तक हम व्यायाम करते हैं और उसको अच्छा भी माना जाता है कि खूब देखो व्यायाम कर रहा है, फिर थक गया, टूट गया, फिर दिन भर दिन ठीक नहीं बीतता है, थकान होती है, नींद अधिक आती है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है थकने से पहले व्यायाम को छोड़ दे, ये एक इनका बार बार आता रहता है कि थकने तक व्यायाम करना, खूब थक जाए इतना, थोड़ा श्रम तो होता है उसमें, उसकी बात नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए कि वो मैं तो थक गया। और थकने की प्रतीति का क्या मतलब है कि थक गए तो अब थोड़ा बैठे, विश्राम करें, आराम करें, तो खूब व्यायाम कर लिया अब और कार्य करने को मन नहीं कर रहा है, ये थकना है। यदि हम अच्छा व्यायाम करते हैं, थोड़ी थकान भी लगती है, लेकिन बाकी सब काम भी उसी उत्साह से करते हैं, दिन भर के जितने भी कार्य हैं हमारे वो सब हम ठीक तरह कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पर दूसरा लक्षण ये भी कहा था उस तरह कि आधी शक्ति से व्यायाम करें और आधी शक्ति से दिन भर के कार्य करें, कि सायंकाल तक, रात्रि तक कार्य करते हुए हमें ये न लगे कि अब तो मैं काम करने की सामर्थ्य से रहित हो गया हूं। अंत तक, सायंकाल तक हमारी सामर्थ्य बनी रहे, इस बात का ध्यान हम तभी रख सकते हैं जब व्यायाम को अधिक न करें। तो प्राक श्रमात व्यायाम वर्जी स्यात्। और अन्यों से किन किन स्थितियों में क्या करे, तो एक कहा कि क्रुद्धा नाम अनुनेता, जो क्रुद्ध हो व्यक्ति तो उसके क्रोध को शांत करने वाला बने, ये हमारी प्रवृत्ति हो। कहीं की क्रोध की स्थितियां आती रहती हैं। भीता नाम आश्वासयिता, डरे हुए व्यक्ति हो उनको आश्वासन देने वाला हो, डरों को ध्यावस देने वाला हो। और दीना नाम अभ्युपपत्ता, जो दीनहीन है उनकी रक्षा, उनकी सहायता करने वाला हो। और भी बातें लिखते हुए फिर एक प्रसंग में अंत में कहा अमर्ष को हटाने वाला हो। और प्रशम गुणदर्शी, शांति के गुण को देखने वाला हो। प्रशम मतलब शांति, जहां भी देखे शांति के गुण को देखने वाला हो दूसरों के अंदर। देखो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये अभी शांत है, दूसरों में शांति के गुण को देखने वाला हो, प्रशम गुणदर्शी। और फिर अंत में कहा राग द्वेष हेतु नाम हंता, राग और द्वेष के जो कारण है उनको नष्ट करने वाला हो। एक है कि राग द्वेष से अपने को बचा के रखना, वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन जिन कारणों से राग हो सकता है, संभावना है या हो गया है, और जिन कारणों से द्वेष हो सकता है या हो गया है, उन कारणों को हटाने की तरफ दृष्टि रखना कि ऐसा ऐसा होता है तो राग होता है, ऐसा ऐसा करते हैं तो द्वेष होता है। उन कारणों को नष्ट करने वाला होना चाहिए। नहीं तो वो एक अलग साधना है कि उस कारणों पे तो हमने ध्यान नहीं दिया, जब जब राग और द्वेष हुआ उसको हम हटाते रहे, और कारणों पे ध्यान नहीं देते हैं तो राग और द्वेष हो ही जाता है। तो सद्वृत्त का एक प्रसंग मैंने आपके सामने रखा, आगे और देखेंगे। अभी कोई किन्हीं को प्रश्न हो इस जो आज बात रखी है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ बोलिए। प्रणाम अजय जी। जैसे भी आपने कहा है नाखून के बारे में, क्या अभी लोगों को यहाँ में सुनने को आता है जैसे कि रात्रि में नाखून नहीं काटना चाहिए, तो क्या उसमें आप क्या काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए? इसका सीधा कोई उल्लेख तो मेरे को इसमें ध्यान नहीं आता कि कहीं लिखा हो। दिन में काट लीजिए, कोई बात नहीं, अगर निषेध है उसका तो। अन्य कोई? जी आचार्य जी, यहाँ पर धूम्रपान का निषेध किया गया है। आजकल जो धूम्रपान किया जाता है उस विषय में कृपया व्याख्या करें। उसका जिस प्रकार का किया जाता है। नहीं, उसका तो निषेध है ही। तंबाकू आदि, जो तंबाकू वाला है और भी कुछ नशीले पदार्थों का सेवन धूम के रूप में करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यहाँ जो धूमपान का है वो आयुर्वेदिक औषधियों का है, वो मैंने आपके सामने बात रखी है। जी आचार्य जी, पहले जैसे कि हुलास का सिस्टम रहा है, माताएं जैसे सूंघती रही हैं, वो भी क्या औषधि में आती है या
नस्वार जो लेती थी जी जी, वो भी तंबाकू को ही चूसती थी। और कुछ होता है उसमें, पता नहीं वो डब्बी सी में क्या रखते हैं। ठीक है, वो भी उससे भी बचना चाहिए। नस्वार जो लेते हैं, छींक लाते हैं जिससे, हाँ बचना चाहिए। वैसे एक आवश्यकता हो, सिर में भारीपन हो, वो चिकित्सा के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन नशीली चीजों के लिए तो इसमें उल्लेख इस तरह से नहीं मिलता है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां ही इसमें काम में आने के लिए लिखा हुआ मिलता है। पूछिए उमाचा जी, वो तेल लगाने के बारे में बताएं तो वो किस समय लगाना चाहिए? ये समय तो नहीं लिखा, लेकिन प्राय इन्होंने ये चीजें स्नान से पहले के लिए बोलते हैं, स्नान से पहले, और नहीं तो फिर रात्रि में सोते समय भी लगा सकते हैं। वस्त्र आदि खराब ना हो तो कुछ मोजे आदि पहन सकते हैं। तो विषय को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।